आपको बताएं कि प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा के 3 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद में प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। तो गुरुग्राम में अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्राइमरी स्कूल को लेकर ये बड़ा फैसला। फरीदाबाद में दिवाली तक स्कूलों को बंद किया गया है। उधर झज्जर जिले की बात करें तो 11 तारीख तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो झज्जर में प्ले स्कूल और आंगनबाड़ी भी बंद कर दिए गए हैं। तो बढ़ता प्रदूषण वाकई में एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर सरकार प्रशासन लगातार एहतियात बरत रहा है और लोगों को भी जागरूक कर रहा है कि ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे प्रदूषण बढ़े। तो अब सरकार का ये बड़ा फैसला, 3 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। गुरुग्राम में अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। उधर फरीदाबाद में भी दिवाली तक स्कूलों को बंद किया गया है। ये सभी वो जिले जो दिल्ली एनसीआर से सटे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। हरियाणा के भी कई इलाकों में वातावरण काफी ज्यादा प्रदूषित नजर आ रहा है। दिल्ली में आप बात करें तो विजिबिलिटी काफी जीरो है। और अब हरियाणा के जो जिले साथ लगते हुए हैं, एनसीआर से सटे हुए हैं, वहां पर भी लगातार प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि वजह देखिए, पराली हो या फैक्ट्रियों से आया धुआं हो, लेकिन लोगों को तो भारी परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है। तो अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में स्कूल बंद कर दिए गए। चलिए, गुरुग्राम से नीरज अंबावता और फरीदाबाद से दीपक गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, फरीदाबाद में क्या कुछ हाल है मौसम के फिलहाल? देखिए, मौसम के हाल की अगर बात करें तो प्रदूषण पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार कम हो रहा है। आज की अगर बात करें तो मौसम आज भी खुला हुआ है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि किस तरीके से मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है। धूप निकल रही है, इसका मतलब पॉल्यूशन कम है। लेकिन अब अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़ों के लिए फरीदाबाद में 4 जगहों पर मशीन लगाई गई है और चारों जगहों की मशीन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट सेक्टर 11 जो फरीदाबाद में पड़ता है, यहाँ पर जो AQI लेवल आ रहा है 374 है। सेक्टर 30 में 369 है, जबकि NIT जो 2 दिन पहले 500 से पार पहुंच गया था वो लगभग 300 के आसपास है। तो फिलहाल की स्थिति की हम बात करें तो स्थिति में सुधार हो रहा है। NIT का जो लेवल है वो 382 के आसपास है। इसका मतलब ये कि अब स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। ये सुधार और भी देखने को मिलेगा, चूँकि कल ही हमने एक मुद्दा उठाया था। हमने कहा था कि फरीदाबाद के NIT इलाके में जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, 500 से ज़्यादा, फरीदाबाद में कहीं 500 नहीं था लेकिन 500 से ज़्यादा पोल्यूशन देखने के लिए मिल रहा था NIT इलाके में। तो कल हमने ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ की लाइफलाइन कही जाती है नीलम पुल, और नीलम पुल की एक साइड को मरम्मत के नाम पर बंद किया हुआ था। मरम्मत चल रही थी, लेकिन अब उसको खोल दिया गया है। हमारे इस मुद्दे को उठाने के बाद उस लाइन को खोल दिया गया है। तो इसके बाद भी पॉल्यूशन पर एक बड़ा फर्क लगता हुआ नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि उस लाइन के बंद होने से लगातार वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग रही थी। कई घंटे का इंतजार लोगों को करना पड़ रहा था। आधे से 1 घंटा लगभग लोगों को लगता था जाम में, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही थी। इसके अलावा जो प्रदूषण बढ़ा हुआ है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। बड़ा फैसला क्या लिया कि जो शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जैसे हम फरीदाबाद की बात करते हैं, गुरुग्राम की बात करते हैं, इसके अलावा हरियाणा के और डिस्ट्रिक्ट जहां पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है, वहां पर पहली से 5वीं क्लास तक की छुट्टियां कर दी गई हैं। साफ तौर पर कह दिया गया है कि दिवाली के बाद अब ये स्कूल खुलेंगे। और दिवाली के बाद भी ये देखना दिलचस्प होगा, चूंकि हमने अब तक ये देखा है कि दिवाली के बाद पॉल्यूशन और बढ़ता है, चूंकि उस दौर में पटाखों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। जो पटाखे चलाने वाले लोग हैं, जो पटाखे जमकर चलाते हैं दिवाली पे, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो देखना ये पड़ेगा कि दिवाली के बाद किस तरह की स्थिति होगी। लेकिन एक अच्छी चीज जो इन दिनों में देख पा रहा हूं, वो अच्छी चीज ये है कि अब आने वाले दिनों में दिल्ली NCR को कम से कम पॉल्यूशन से राहत मिल सकती है। और उसकी वजह ये कि उम्मीद ये की जा रही है, मौसम विभाग के जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि अभी स्थिति एक ही है कि मौसम में सुधार होने के केवल 3 ही तरीके हैं। जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो कहते हैं या तो बारिश पड़नी शुरू हो जाए, इसके अलावा दूसरा रास्ता क्या है कि तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाएं, और तीसरा रास्ता ये है कि बादल जो है वो बादल छाएं। तो फिलहाल की स्थिति ये कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर ये तीनों ही हालात बनने की स्थिति नजर आ रही है। 9 से 10 दिसंबर के बीच जो मौसम वैज्ञानिक कहते हैं वो ये कहते हैं कि 9 से 10 दिसंबर के बीच उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में बारिश हो सकती है। इसका मतलब ये कि हवा की स्पीड बढ़ेगी,
पड़ेगी, बारिश पड़ेगी तो पॉल्यूशन का लेवल डाउन जाएगा। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 9 और 10 तारीख के आसपास बारिश पड़ेगी, चूँकि जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और उस समय अनुमान ये भी है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि प्रदूषण के जो बादल छाए हुए हैं इस समय पूरे दिल्ली एनसीआर पर, उनमें भी लोगों को राहत मिलेगी। और इसकी वजह क्या बता रहे हैं एक्सपर्ट्स? इसकी वजह एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो रहा है और तेजी से उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। बने और रहिए चूंकि दीपक उत्तर हमारे भारत की तरफ साथ। बढ़ रहा है, नीरज की ओर रुख कर लेती हूँ। नीरज, देखिए, सरकार प्रशासन ने सभी डीसीओ को, जितने भी उपायुक्त हैं, उन सभी को आदेश दिए थे कि आंकलन करें। और कितनी नजर है नगर निगम की और प्रशासन की फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगातार गैस का चैम्बर पूरा दिल्ली एनसीआर बना हुआ है और इसी कड़ी में गुरुग्राम भी पीछे नहीं है। यहाँ की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और इसी को देखते हुए तमाम डीसी को हिदायत दी गई है। और लगातार अगर खास तौर पर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी गुरुग्राम के डीसी तमाम विभागों के साथ लगातार हर रोज बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और हर दिन का एक आकलन जो है वो किया जा रहा है और उसमें क्या फेरबदल हो सकता है और किस तरह से प्रशासन इस बढ़ते पोल्यूशन को कम कर सकता है, इसको लेकर मंथन किया जाता है। और हर रोज नए नए नियम जो है या नए तरीके जो पोल्यूशन को कम करने के हो सकते हैं उनको लागू किया जाता है। और कल जो है स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है कि 5वीं तक के जो प्राइमरी स्कूल है वो तमाम स्कूल गुरुग्राम में, चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, तमाम स्कूलों को बंद किया गया है। धारा 144 लगाई गई है। लगातार पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो धूल के कण पेड़ों पर जमे हुए हैं वो वहां से हट सके, छट सके और एक बार फिर पोल्यूशन की जो हवा है वो साफ हो सके और आसमान से जो पोल्यूशन की सफेद चादर छाई हुई है वो कहीं ना कहीं हट सके। और इसी कड़ी में लगातार हर रोज मंथन किया जाता है। गुरुग्राम के डीसी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ नगर निगम, जीएमडीए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के साथ साथ तमाम उन चीजों पर नजर बनाए हुए हैं जिनसे कि पोल्यूशन कम हो सकता है। जो निर्माणाधीन मकानों का काम चल रहा था, बिल्डिंगों का काम चल रहा था, जो सरकारी काम था, उन तमाम कामों को बंद करा दिया गया है। साथ ही साथ जो क्रेशर जोन थे उनको बंद करा दिया गया है और तमाम टीमों को धरातल पर उतारा गया है कि जहां भी धूल उड़ती हुई दिखाई देती है और किसी की गलती बिल्कुल होती नीरज, है तो एहतियातन ये कदम उठाने बेहद जरूरी भी है क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, आपका भी। दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।